चलिए आइए अशोक के बारे में। बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ अशोक। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन होगा? अशोक होगा। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा था। अशोक की राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक था जो अवंती का राजपाल था। अशोक की माता का नाम शुद्रांगी था। शिलालेख का प्रचलन अशोक ने करवाया था। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। सर्वप्रथम किसने खोज किया था? 1750 में। शिलालेख की भाषा था प्राकृतिक भाषा था। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी थी। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाई से सर्वाधिक प्रचलित भाषा कौन था? ब्राह्मी लिपि था। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं। अशोक का स्तंभ का मूल उद्देश्य था धर्म, नीति, बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए। अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? अपन पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को भेजा था। अशोक का सिंह स्तंभ सारनाथ में था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ 7वां स्तंभ है। अशोक ने अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है? रूमी देवी। अशोक का नाम अशोक मिलता मास्की और गुजरात लेख से मिलता, लेकिन मास्की जो आंध्र प्रदेश में, गुजरात लेख जो मध्य प्रदेश में है। अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया? देवनाम प्रिय का। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाभु अभिलेख में। भाभु अभिलेख कहाँ? राजस्थान में था। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वां शिलालेख में। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। साची स्तूप मध्य प्रदेश में, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। साची स्तूप को नष्ट किया था पुष्मित सुंग ने। भरूच स्तूप अशोक काल की है जो कि मध्य प्रदेश में है। भरूच की खोज किसने किया था? कनिंघम ने किया था। भरूच स्तूप की खोज किसने किया था? कनिंघम ने किया था। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने करवाया था। नेपाल में एक नगर है ललित पतन नगर, जिसको किसने बसाया था? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था किसी को? अशोक की मृत्यु हो गया था 232 ईसा पूर्व में। शुंग वंश का स्थापना किसने? पुष्मित सुंग ने कहा। शुंग शासक की राजधानी कहाँ था? विदिशा था। पुष्मित सुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। केवल दो मनु स्मृति की रचना किसके शासनकाल में हुआ था? पुष्मित सुंग के शासनकाल में था। पुष्मित सुंग के पुरोहित कौन था? पतंजलि। पुष्मित सुंग के शासनकाल में महाभारत रचयिता था पतंजलि। दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि थे। अच्छा, तक्षशिला के यमन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था किसके शासनकाल में? शुंग वंश के शासनकाल में। हेलियोडोरस किसके शासनकाल में आया था? शुंग वंश के शासनकाल में। उसमें राजा कौन था? तो भागवत था। भागवत। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? देवभूति था। शुंग वंश के बाद कौन सा स्थापना होता है? कण्व वंश का। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया था किसने? ईरानियों ने किया था, जो कि हकमनी वंश के राजा था। हकमनी वंश से संबंधित था। प्रथम सफल विदेशी आक्रमण कौन किया था? डेरियस प्रथम ने। दारा प्रथम इसी को बोला 528 में। बोला क्वेश्चन, भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किसने किया था? विदेशी आक्रमण डेरियस प्रथम द्वारा किया 528 ईसा पूर्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी शासक कौन था? सिकंदर था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी शासक कौन था? सिकंदर 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर ने के भारत पर आक्रमण करके मगध का शासक कौन था? धनानंद था। जिस समय सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था उस मगध का शासक कौन था? धनानंद था। नंद वंश था उस टाइम। धनानंद किसका समकाल था? सिकंदर का समकाल था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जिसका जन्म हुआ था। सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था? 356 ईसा पूर्व में सिडोनिया में हुआ था। सिकंदर मकदूनिया का शासक 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर का थल सेना, जल सेना, थल सेना था जो कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। और जल सेना था जो निकियाकस था। जल सेना जल में कौन था? नेवी लोग रहता। नेवी पुलिस रहता। जल से निरियाकस। सिकंदर के गुरु कौन था? राजपूत था। घोड़ा के नाम बुक्का फेला था। सिकंदर की सेना को किस नदी को पार करने से इंकार कर दिया था? ब्यास या पिपासा नदी से बोला जाता है। सिकंदर पुरस्कार के बीच हुआ था हाइडेस्पिस का, जो कि कौन सा नदी किनारे? बिथस्ता झेलम नदी किनारे। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? बेबीलोन में। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ से मिलता है? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के भगवती सूत्र से। अवंती की राजधानी कहाँ था? उज्जैन था। की राजधानी कहाँ था? चंपा। चंपा कहाँ पड़ता? बिहार के भागलपुर में पड़ता है। कोसल की राजधानी श्रावस्ती था। मल की राजधानी कुशीनगर था। बतस की राजधानी कौशाम्बी था। सुरसेन की राजधानी मथुरा था। वज्जी के वैशाली, गंधार के तक्षशिला। पंचाल के अहिच्छत्र, कंबोज के हाटक। चेदी के शक्तिमणि, मत्स्य के विराटनगर, कुरु के इंद्रप्रस्थ, अस्मक के पोटली, मगध के राजगीर और काशी के वाराणसी। नंद वंश के संस्थापक महापद नंद था। यही था जो कि एकराट उपाधि धारण। क्वेश्चन पूछा, एकराट उपाधि धारण किसने किया था? महापद नंद ने। नंद वंश का तीसरा धनानंद था। अग्रमिज या जैन ड्रमिज किसे कहा? धनानंद को। धनानंद को पराजित कर मगध पर मोर वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। फलों की रानी कहा था? लीची को। फलों का राजा आम, दलहनों का राजा चना, दलहनों की रानी मटर, मसालों की रानी होता है इलायची, फूलों की रानी ग्लेडियोलस, फूलों की रानी ग्लेडियोलस, पेय पदार्थ की रानी चाय, गरीबों का फल क्या है? बैर। कल्पवृक्ष कहा था? नारियल को कल्पवृक्ष कहा। शीतोष्ण फलों का राजा सेब है। सत्य से शीतोष्ण, सत्य सेब। वनों का राजा कहा जाता टीका को। ईश्वरीय भोजन कहा कोकोआ को। दूध की रानी सनियन की बकरी, फाउंटेन ट्री, एस्पेथेरिया कम्पटेटर, माखन कटोरी, फाइकस सिक्सनी की सेंचुरी, प्लांट खजूर को कहा था। एडम्स ट्री कहा जाता केला को। सूक्ष्म फलों का राजा बैर को कहा जाता। हरा सोना चाय को। मछलियों की रानी हिल्सा को कहा जाता है। थैंक्स।